भारत में एफ एंड ओ ट्रेडिंग बहुत बड़े स्तर पे होते हैं। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख के एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन के साथ एफ एंड ओ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और कई लोग केवल फंडामेंटल्स पढ़ के ही एफ एंड ओ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, दोनों के केस में इनकम टैक्स भी है। तो कौन कौन से इनकम टैक्स के रूल्स एफ एंड ओ ट्रेडिंग पे एप्लीकेबल होते हैं, टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग की आईटीआर रिपोर्ट करते हुए क्लेम कर सकते हैं, इसके साथ ही ऑडिट के क्या प्रोविजन है, नॉन ऑडिट के क्या प्रोविजन है। तो एफ एंड ओ से रिलेटेड, एफ एंड ओ ट्रेडिंग से रिलेटेड कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। टैक्स एडवाइजरी एक इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टैक्स स्टार्टअप है जो आपको असिस्ट करता है आईटीआर फाइलिंग में, टैक्स सेविंग, टैक्स इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड जीएसटी, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई एंड ऑल अदर लीगल सर्विसेज। सो हमसे कनेक्ट करना हो, हमारे साथ कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिल जाएगा। आप फटाफट से कॉल बैक का रिक्वेस्ट फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ऑल राइट, सो जब बात करते हैं हम एफ एंड ओ की, तो शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेलिंग परचेजिंग चलती है और यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड की इनकम जनरेट होती है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की। सो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को इन्होंने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में एक कैटेगराइज किया है। तो नॉन स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव को अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूंगा, इस नॉर्मल टर्म्स में स्पेकुलेशन को बोलते हैं सट्टेबाजी। तो एफ एंड ओ ट्रेडिंग इनकम टैक्स नॉन सट्टेबाजी कैटेगरी में उसने फ्रेम किया है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में उसको रखा है। अब प्रॉफिट और लॉस विल बी एज नॉर्मल बिजनेस, जैसे किसी पर्सन का नॉर्मल बिजनेस चलता है। ठीक है, जैसे कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करता है, कंपनी चला रहा है, प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, ऐसे ही एफ एंड ओ ट्रेडिंग को इनकम टैक्स कंसीडर करता है। अगर आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हो, आप साथ में चाहे सैलरीड भी हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं, पेंशनर्स भी हो सकते हैं या रिटायर्ड भी हो सकते हैं, नॉन पेंशनर्स भी हो सकते हैं। एफ एंड ओ ट्रेडर आपकी एडिशनल बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर होगी। और नॉट कैपिटल गेन इनकम, आपको एफ एंड ओ ट्रेडिंग पे जो प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा और जो एफ एंड ओ ट्रेडिंग से लॉस होगा उसे कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टैक्स रिजाइम की, तो इंडिया में दो टैक्स रिजाइम आज के टाइम में इनफोर्स है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम का कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं, देखो सैलरीड एम्प्लॉय की रिजाइम जो होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है। जो आईटीआर 1 फाइल करते हैं यूजुअली, जो सैलरीड होते हैं वो कभी भी अपनी टैक्स रिजाइम चेंज कर सकते हैं। दे आर फ्री टू चेंज देयर टैक्स रिजाइम। ठीक है, अब बट फॉर बिजनेस ओनली, क्योंकि एफ एंड ओ ट्रेडिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम दिस ऑप्शन अवेलेबल एज ऑफ नाउ। बाद में अवेलेबल करा दे गवर्नमेंट, वो बात अलग है। इफ सैलरी एंड एफ एंड ओ, देन देट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एंड ओनली वंस रिजीम स्विच इज अवेलेबल। तो आप केवल और केवल एक बार ही रिजाइम को स्विच कर सकते हो। अगर आप बाय डिफॉल्ट न्यू रिजाइम में, अगर आप ओल्ड रिजाइम में अपना सेलेक्ट करते हो, आईटीआर फाइल करते हो और वापस से स्विच करने की सोचोगे न्यू रिजाइम में, तो आप नहीं कर सकते। राइट, सो चूज टैक्स रिजाइम वाइजली एज पर योर अवेलेबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस इन फ्यूचर। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। न्यू रिजाइम या ओल्ड रिजाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे खुद से सेलेक्ट कीजिए या एक्सपर्ट की यहां पे कंसल्टेंसी लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कीजिए कि मेरे को कौन सी रिजाइम में जाना चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, सबसे पहले जो सेकंड स्टेप आता है एफ एंड ओ ट्रेडिंग में, जो लोग समझ लेते हैं कि एफ एंड ओ का टर्नओवर की कैलकुलेशन, देखो अगर एफ एंड ओ के ट्रेडिंग की टर्नओवर की कैलकुलेशन गलत हो गई तो हर कोई ऑडिट में फॉल करेगा। कई लोग कंसीडर करते हैं कि मैं तो ऑडिट में ही फॉल करूंगा, लॉस 50,000 का है, टर्नओवर 2 करोड़ प्लस है, क्योंकि लॉट बेस्ड ट्रेडिंग होती है।
अगर आपने टर्नओवर सीधे कैलकुलेट नहीं करा, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करा, और जो मेथड आईसीआई ने दिया हुआ है गाइडेंस नोट में उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कैलकुलेट नहीं करा, तो हर कोई ऑडिट में फॉल करता है, राइट। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। टोटल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक सेल वैल्यू होती है, आगे एग्जांपल से ही बताऊंगा। एक परचेज वैल्यू होती है, सेल माइनस परचेज लॉस आ गया, परचेज माइनस सेल प्रॉफिट आ गया, व्हाट एवर दैट अमाउंट विल बी, उसका एब्सोल्यूट अमाउंट हमारा टर्नओवर कहलाएगा, ठीक है। प्रीमियम को भी, सेल ऑफ ऑप्शन को भी टर्नओवर में कंसीडर किया जाता है। रिवर्स अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका नेट सेटलमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू भी टर्नओवर में कैलकुलेटेड होगी। ये एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, एक एफ&ओ जीरोधा की शीट से पिक किया गया है ये, ठीक है। AB कैपिटल, अपोलो हॉस्पिटैलिटी, बैंक निफ्टी, ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग हुई इन क्वांटिटी में, ठीक है। इसकी बाय वैल्यू ये थी, इसकी सेल वैल्यू ये थी, ठीक है। अब उसका रियलाइज प्रॉफिट क्या है, किसी में प्रॉफिट है, किसी में लॉस है, यहां पे प्रॉफिट और यहां पे लॉस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट कर लिया, माइनस है, माइनस 14,580, तो उसको एब्सोल्यूट करके 14,580 कर लिया। सारी वैल्यू को एब्सोल्यूट करके इसका टर्नओवर कैलकुलेट करा, ये है आपका टर्नओवर। कई लोग सोचते हैं कि जो मेरी ये सेल वैल्यू है ये मेरा टर्नओवर है, तो ये बिल्कुल गलत है, इससे हर कोई ऑडिट में फॉल करता है, राइट। तो ये टर्नओवर की वैल्यू कैलकुलेशन करने का मेथड नहीं है, ये राइट मेथड है। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको टर्नओवर के बारे में क्लियर हो गया होगा, आपको पहले से भी क्लियर हो सकता है, एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हो इतने सालों से, या जो फ्रेशर्स हैं उनको पता चल गया है। अब ऑप्शन का टर्नओवर, ऑप्शन का टर्नओवर भी ऐसी होगा, फ्यूचर का जैसे होगा वैसे ही ऑप्शन का टर्नओवर कैलकुलेट होगा। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एफ&ओ ट्रेडिंग में आप क्लेम कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। देखो, एफ&ओ ट्रेडिंग एक ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। आप घर पे बैठ के अपने लैपटॉप या मोबाइल से एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, लैपटॉप आपने ले रखे हैं, ठीक है, कई सारे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं आप एफ&ओ ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं उन सबको क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास उसके प्रूफ्स वगैरह हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरोगे, प्रूफ अपलोड नहीं करने, अपने पास प्रूफ उठा के रखने हैं। इनकेस इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आता है तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा लॉस अगर रिपोर्ट हुआ है तो हमारा किस बेस पे लॉस रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपने मोबाइल या लैपटॉप लिया हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी है तो उसका बिजली का बिल जो आता है, नॉट एंटायरली, आप कंपोनेंट लगाइए, उसका पार्ट लीजिए। उसके अलावा ब्रोकरेज जो आपने पे की है वो एज एन एक्सपेंसेस क्लेम करें। अदर एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एलिजिबल एक्सपेंसेस हो, सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं एफ&ओ ट्रेडिंग का कोर्स करने के लिए, आप भी पात्र हैं, एलिजिबल डिडक्शंस आपको अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगर आपने कोर्स वगैरह परचेज किया है, प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। तो ये था एक्सपेंसेस की बात। अब सेट ऑफ कैसे होते हैं लॉसेस। देखो, एफ&ओ में अगर आपका लॉस है, 95% एफ&ओ में लॉस करते हैं। अभी मैं आगे आपको एक शीट दिखाऊंगा जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, एफ&ओ की। आप वो शीट अगर देखोगे तो आप लॉस अगर देखोगे तो आपको बहुत ही हैरत होगी। मैं एफ&ओ ट्रेडिंग को डीफ्रेम नहीं कर रहा हूं यहां पे कि एफ&ओ ट्रेडिंग मत करो, लेकिन आप खुद देख के बोलेंगे कि ये क्या है, ठीक है। हमें भी दुख होता है हमारे क्लाइंट जब लॉस लेके आते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, लेकिन हम अपने प्रोफेशन में लिमिट रहते हैं। हमारा काम है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और आईटीआर फाइल कर देना अपने क्लाइंट की, और उसको बेटर एडवाइस देना जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव करे, और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट उसको अवेलेबल हो जाए। आप लोग इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो, हेड्स अप टू यू, थैंक यू सो मच गाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही फ्री की इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप स्प्रेड कीजिए अवेयरनेस हमारे बारे में अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं एफ&ओ के 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब एफ&ओ की ट्रेडिंग 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड अगर हमारे लॉस हो रहे हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी में, तो
अब वो कैरी फॉरवर्ड तो आपने कर लिए, लेकिन वो सेट ऑफ कैसे होंगे? कैरी फॉरवर्ड तो आपने कर लिए, अगले सालों में सेट ऑफ कैसे होंगे? वो देखो, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर आपका बिजनेस में इस साल रिपोर्ट हुआ लॉस और अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो बिजनेस एक्टिविटी से ही जो प्रॉफिट होगा उसी से ही एडजस्ट हो सकता है। कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। सैलरी से नहीं हो सकता, लेकिन कुछ है, देखो, अदर बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट से हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन से नहीं हो सकता। सैलरी कैन नॉट बी सेट ऑफ। इफ वांट टू कैरी फॉरवर्ड कैन बी अप टू 8 years विद नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्टिविटी से हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी मेन बात आती है, टैक्स ऑडिट के क्या प्रोविजन है। F&O ट्रेडिंग में टैक्स ऑडिट की क्या प्रोविजन है? देखो, यूजुअली अगर मैं बात करूं, आप 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जा रहा है तो आपका ऊपर टैक्स ऑडिट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 44AD ऑप्ट करते हो तो टर्नओवर की लिमिट बढ़ के 3 CR हो जाती है। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट बढ़ के 3 CR हो जाती है। और अगर आप इसे, मैं करेक्ट करके 3 CR कर देता हूं क्योंकि ये अपडेट हो गया है। ठीक है, ये अपडेट हो गया, ये 3 CR हो गई है। इज गोइंग टू 44AD 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर। अगर आप 44AD में ये वाली लिमिट लगा के अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 3 CR कंसीडर करेंगे। नॉर्मल लिमिट कितनी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वगैरह होती है प्रॉपर? 44AD नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस का होता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो 44AB के अंदर तो नॉर्मल लिमिट 1 CR है। लेकिन 10 करोड़ की है लिमिट इफ रिसिप्ट एंड पेमेंट आर इन अदर देन कैश एंड टर्नओवर इज अप टू 10 CR, देन ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि F&O की ट्रेडिंग में अगर कैश को छोड़ के सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल है, कैश में नहीं है, तो टर्नओवर की लिमिट 10 CR है, तो आपकी F&O की ट्रेडिंग 95% तो छोड़ो 100% ही डिजिटल है। ठीक है, आज के टाइम में सारे ब्रोकर ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, चेक से डिपॉजिट करते हैं, तो 100% ही डिजिटल है अप्रोक्सीमेटली। तो आपकी टर्नओवर की लिमिट आपको देखना है 10 CR से तो एक्सीड नहीं कर रही, वो सेटलमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू 10 CR से तो एक्सीड नहीं कर रही, तब जाके आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। नहीं तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल मैंडेटरी नहीं है, आप वॉलंटरी ऑडिट के लिए जा सकते हैं। वॉलंटरी के लिए कुछ लोग जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है और आप एक्सपेंसेस को इजीली कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं, और जिनके ह्यूज लॉसेस होते हैं उन्हें ऑडिट के लिए वो खुद से ही रिकमेंड करते हैं कि सर हमारा ऑडिट कर दीजिए। ठीक है, नो स्पेशल टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या होगा अगर आपका F&O में प्रॉफिट हुआ? F&O में प्रॉफिट हुआ तो टैक्स रेट क्या होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स है, स्पेशल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे 20% है, स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई होता है। क्या F&O पे भी ऐसा होता है? नहीं, F&O आपका फॉल करता है नॉर्मल टैक्स रेट की स्लैब में। अगर आप ओल्ड रिजाइम में फॉल करते हो तो 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक इतना % और फिर आगे सोन चलता है। न्यू टैक्स रिजाइम में वही 3 लाख से 7 लाख वाली एग्जेम्पशन हमारी चलती है। तो जो प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट F&O की इनकम पे नहीं लगते, इंडिविजुअल और HUF को एज पर स्लैब रेट। और अगर फर्म और LLP F&O की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो 30%, और कंपनी है तो 22, 25, 30% के इसके स्लैब रेट है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के। ये न्यू टैक्स स्लैब के रेट हैं, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20 और 10 लाख से अबव 30। और न्यू रिजाइम में अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख से 7 लाख 5% टैक्स लगता है, 7 लाख से 10 लाख 10% लगता है। ये रेट क्या है? अपडेट हुए हैं। तो ये पूरी पीपीटी अपडेटेड बनाई है आपके लिए मैंने। ये रेट पहले ये 3 लाख से 6 लाख रुपए हुआ करता था। ठीक है, 23-24 में। तो ये मैं आपको 24-25 के बता रहा हूं, बिल्कुल अपडेटेड। ठीक है, 5%, 7 लाख से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12%, 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से अबव के प्रॉफिट पे 30%। नॉट टर्नओवर,
ठीक है, कई लोग कंसीडर कर लेते हैं टर्नओवर। प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा ये, ठीक है, नॉट टर्नओवर। इतनी बात समझ में आती है। अब हमने बात करी प्रॉफिट की, लॉसेस की। अब सर मैं तो ओल्ड रिजेम में जाऊंगा, मैं तो डिडक्शन क्लेम करूंगा, मैंने मेडिकल प्रीमियम भी पे करा है, मैं लाइफ इंश्योरेंस भी देता हूं, मैं बच्चों के स्कूल की फीस भी देता हूं, मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एनपीएस में भी डाला है, पीपीएफ भी है मेरा, होम लोन भी है मेरा। बिल्कुल ठीक है। आप ओल्ड रिजाइम अगर सेलेक्ट करते हैं और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो 80C 80D जितनी भी चैप्टर 6A की डिडक्शन है, सारी डिडक्शंस के लिए आप पात्र हैं, आपको अवेलेबल है सारी डिडक्शन, आप क्लेम कर सकते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलेगी, डिडक्शन एग्जेम्पशन जो भी एलिजिबल है आपको मिलेगी, रिबेट भी आपको मिलेगी, ठीक है। और ये आपको कोई मतलब आप इसे बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, अब दो तरीके के एफ&ओ ट्रेडर होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखते। कई लोग होते हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग इतनी कर ली, बस एक्सेल शीट है उनके पास, जो बैंक स्टेटमेंट और एक्सेल शीट है डीमेट अकाउंट से जो ब्रोकर का स्टेटमेंट निकला, टैक्स P&L जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनके पास 24-25 का बस डीमेट अकाउंट का टैक्स P&L है और बैंक स्टेटमेंट है। मेरे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स भरते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आप 44AD ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रोकर ने प्रोवाइड करा दिया, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन जनरेट कर ली, अदर एक्सपेंसेस आपने निकाल लिए। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूं। मैं आपको बता रहा था ना कि एक ऐसी P&L दिखाऊंगा कि आप देख के हिल जाओगे। लॉस देखो इनका, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत सालों से हमसे एफ&ओ की ट्रेडिंग की हमारे साथ वो कराते हैं, ITR पर्सनल फाइनेंस अपना हैंडल कराते हैं। इस बार का लॉस देख के हमें बहुत दुख हुआ। इनका 79 लाख का इनका नेट लॉस है, ये बिल्कुल रियल है, राइट। तो गाइज आप देखो, मेरी प्रोफेशनल कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक एडवाइस मैं आपको जरूर देखना चाहूंगा, आप सब कुछ मत लुटा देना एफ&ओ ट्रेडिंग में। ऑल राइट, ठीक है, आप करो एफ&ओ ट्रेडिंग, प्रॉफिट निकाल के लाओ, लॉस भी करो तो लिमिट में करो प्लीज। आपकी मेहनत का पैसा है, गाड़ी मेहनत की कमाई है, ठीक है। एफ&ओ की सेल हमने निकाली, करेंसी कमोडिटी डेरिवेटिव, ये हमारी सेल आई 4,54,17,049 रुपए, एब्सोल्यूट वैल्यू करके ही आई है। उसके बाद हमने परचेज वैल्यू निकाली, हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोस प्रॉफिट आया। उसके बाद ब्रोकरेज लिए और मोबाइल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस हमने, ब्रोकरेज देख रहे हो 8,40,492 रुपए। अगर प्रॉफिटेबल बनना था तो 9 लाख रुपए तो भाई को वैसे कमाने थे, क्योंकि जो ब्रोकरेज दे दी, ठीक है। उसके बाद 79,50,000 का हमारा लॉस बैठा। ये है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का तरीका। जब आप ITR फाइल कर रहे होंगे, ये सारी डिटेल अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट, अगर आपको यार कंटेंट पसंद आ रहा है तो जो आपके एफ&ओ ट्रेडर्स के फ्रेंड है, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा। या एफ&ओ ट्रेडर की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमें हेल्प कीजिए स्प्रेड करने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाते हैं तो सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट पॉसिबल टू मेंटेन इफ टर्नओवर इज 1 CR, ठीक है। अगर टर्नओवर 1 CR है, देन नो सेंस ऑफ शोइंग इनकम रुपीज 6 लाख इफ लेस प्रॉफिट और लॉस, बट इन एफ&ओ ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ITR 3 नीड्स टू बी फाइल्ड। तो देखो, अगर आपकी टर्नओवर ही 1 CR है तो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने में कोई सेंस नहीं है, और आपका प्रॉफिट है तो आप रिपोर्ट करके प्रिजम्पटिव में ले जाओ। लेकिन अगर टर्नओवर ज्यादा है, मैंडेटरी इसमें कुछ नहीं है, एडवाइजेबल है, ठीक है। तो ITR 3 फाइल कीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन कीजिए। एडवांस टैक्स की क्या लायबिलिटी है एफ&ओ ट्रेडिंग पे? देखो, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो एडवांस टैक्स का पेबल है मोर देन 10,000 रुपए का टैक्स विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके ऊपर बैठ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, राइट।
तो टैक्स एडवाइजरी का ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पाने के लिए। हमसे कनेक्ट करना हो तो हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी लिस्टेड है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और टैक्स कंसल्टेंसी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।